भिखारी को भी अपना वादा निभाना पड़ा और उसने भिखारी की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी। लेकिन भिखारी ने इस समय एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसे धन दौलत नहीं चाहिए, बस राजकुमारी उसके साथ भिखारी बनकर रहे, यही काफी है। इसी तरह राजकुमारी ने अपनी भव्य पोशाक उतार दी और भिखारिन के कपड़े पहन लिए और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। और अक्सर जीवन का मोड़ सबसे निचले बिंदु पर ही आता है। एक बात याद रखिए, दुख के बाद सुख जरूर आता है। सभी को 2025 में भाग्य के पलटने और धन समृद्धि की शुभकामनाएं। उस दिन के बाद से राजकुमारी जैसे स्वर्ग से सीधे नरक में गिर गई। अब उसके पास रोज खत्म न होने वाला काम था और भिखारी पति जरा सी भी नाखुश होने पर उस पर चिल्लाता और मारता पीटता था। इस दिन राजकुमारी हमेशा की तरह खेत में काम करने चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि भिखारी पति उसके जाते ही महल लौट आया और फिर एक झटके में खुद को एक सम्मानित राजकुमार में बदल लिया। असल में भिखारी तो हमेशा से एक आदमी का भेष था। वह असल में पड़ोसी देश का राजकुमार था। 2 साल पहले उसने राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन राजकुमारी ने बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया था। उसने कहा था कि राजकुमार तो ऐसे हैं जैसे मेंढक हंस का मांस खाने का सपना देख रहा हो। यह तो बस एक पागलपन है। अब वह बस राजकुमारी के घमंडी स्वभाव को तोड़ना चाहता था। जब वे मेजबान के घर खाना खा चुके तो राजकुमार ने अपने नौकर को आदेश दिया कि कीमती चांदी का सूप चम्मच चुपके से राजकुमारी के पास छुपा दे। जल्द ही रसोइये ने देखा कि चांदी का चम्मच गायब है और उसने यह बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार ने भी दिखावे के लिए सैनिकों को सबकी तलाशी लेने का आदेश दिया। जैसा कि उम्मीद थी, राजकुमारी को उसी वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस समय राजकुमारी बहुत आहत थी। उसने बार बार सफाई दी, लेकिन राजकुमार ने उसकी एक न सुनी, बल्कि उसे जेल में डालने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजकुमारी हर दिन आंसुओं में डूबी रहती थी। फिर न जाने कितने समय बाद राजकुमार को लगा कि राजकुमारी का वह घमंडी स्वभाव अब तक काफी हद तक टूट चुका होगा। इसलिए वह फिर से जेल में आया और राजकुमारी को सारी घटना की असलियत बता दी। आखिरकार राजकुमारी ने माफ कर दिया और वह फिर से राजकुमार के साथ मिल गई। राजकुमारी ने दोबारा सुंदर कपड़े पहन लिए और इसके बाद वह और राजकुमार खुशी खुशी साथ रहने लगे।